नमस्कार, मैं प्रवेश गौतम, आप सबका स्वागत है पॉलिटिक्स टू द पॉइंट में। बटोगे तो कटोगे, कुछ इस तरह के नारों के साथ लोकसभा चुनाव लड़ने वाली भाजपा अब बांटने की राजनीति करने लगी है। शायद हाल ही में केंद्र सरकार ने जातिगत जनगणना कराने का फैसला किया है। आखिर क्या है इसके पीछे का मुख्य कारण और क्यों लिया भाजपा ने यू टर्न? दरअसल यह कहानी शुरू होती है साल 2015 में। उस वक्त संघ का एक बयान आया था जिसमें आरक्षण विरोध के नाम पर जिस बयान को प्रचारित किया गया। तत्कालीन संघ मनमोहन वैद्य ने भी आरक्षण पर पुनर्विचार करने का वक्तव्य दिया था। कुल मिलाकर इस तरह के बयानों के बाद बिहार में भाजपा की बुरी हार हुई थी। 2015 की बात कर रहा हूं। वहीं इसका असर उत्तर प्रदेश में भी पड़ने लगा था, परंतु बीजेपी ने उत्तर प्रदेश के हालात संभाल लिए थे। इसके बाद आरएसएस ने सबक लिया और 2019 में आरक्षण का अप्रत्यक्ष तौर पर समर्थन किया। हालांकि आरएसएस शुरुआत से ही आरक्षण के विरोध में रही है, पर सत्ता की चाशनी ने इसको भी अपने मूल विचारों से समझौता करने पर मजबूर कर दिया है। शायद वर्तमान आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने आरक्षण पर समीक्षा को लेकर भी बयान दिया था। साथ में यह भी कहा था कि इसकी समीक्षा अति आवश्यक है। इसी बीच कांग्रेस शासित प्रदेश सरकारों ने अपने यहां जातिगत जनगणना करवा ली। इसके आंकड़े भी सार्वजनिक कर दिए गए, बिहार उसमें से एक, जिसमें पिछड़ा और दलित समाज में उबाल सा आ गया था और मांग उठने लगी थी कि आबादी में जिसकी जितनी भागीदारी, नौकरी में उसकी उतनी हिस्सेदारी। कांग्रेस ने इस मुद्दे को लपक लिया। राहुल गांधी लगातार कहने लगे कि आरक्षण की सीमा को बढ़ाकर 60% या उससे ज्यादा किया जाना चाहिए। इस साल बिहार में और फिर उसके बाद 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है। दोनों ही प्रदेश भाजपा के लिए महत्वपूर्ण है। ये दोनों प्रदेश भले ही आर्थिक रूप से पिछड़े राज्यों में आते हों, परंतु जातिगत व्यवस्था में अव्वल है। यहां जातिगत व्यवस्था अंदर तक पैठ कर चुकी है। चुनाव में जीत और हार भी इसी समीकरण पर निर्भर करती है बहुत कुछ। वही सूत्रों ने बताया कि भाजपा और आरएसएस के आंतरिक सर्वे में इन दोनों राज्यों में भाजपा को करारी शिकस्त मिल सकती है। हर हाल में चुनाव जीतने की मंशा रखने वाली भाजपा अब अपनी रीति नीतियों में लगातार बदलाव कर रही है। मूल सैद्धांतिक विचार अब केवल दीनदयाल जी की पुस्तकों में या फिर नेताओं के भाषणों तक सीमित रह गए हैं। आज की भाजपा के लिए चुनाव जीतना सबसे महत्वपूर्ण है, फिर चाहे अपने मूल सिद्धांतों और विचारों से समझौता ही क्यों ना करना पड़े। हॉर्स ट्रेडिंग याद होगा आप। लोकसभा चुनाव 2024 में भाजपा को बिहार और उत्तर प्रदेश में काफी हद तक नुकसान उठाना पड़ा था। वर्तमान हालात अभी सुधरे नहीं है। वहीं झारखंड की हार अभी भी एक सबक है। ऐसी परिस्थितियों में जात की बात न करने और हिंदुओं को बटोगे तो कटोगे के नारे के साथ जोड़ने की मुहिम चलाने वाली भाजपा अब स्वयं जातिगत समीकरणों को साधने के लिए जातिगत जनगणना करवाने जा रही है। इसके पीछे की दो मंशा स्पष्ट मुझे समझ में आती है। पहला यह कि पिछड़ों और दलित समाज को आश्वासन कि आपकी आरक्षण में हिस्सेदारी बरकरार रहेगी। दूसरा, हिंदुओं को यह संदेश कि अब मुस्लिमों की भी जातिगत जनगणना कराई जाएगी। अभी तक केवल हिंदुओं की जातियां ही सामने आती थी जितने भी जनगणना हुई है पहले, लेकिन अब मुस्लिमों की जातियों का भी प्रचार होगा। जातिगत आरक्षण की घोषणा से एक दिन पहले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात को भी इसी सिलसिले से जोड़कर देखा जा सकता है। हालांकि पहलगाम को लेकर भी चर्चा होने की संभावना है दोनों के बीच, परंतु सबसे प्रमुख मुस्लिमों की जातियां भी मुद्दा रहा होगा, ऐसा हमारे अंदरूनी सूत्र बता रहे हैं। 11 साल से केंद्र में भाजपा सरकार को देखकर अब जनता भी लगभग उब चुकी है। वहीं कुछ नया हो नहीं रहा। महंगाई को भाजपा नियंत्रित नहीं कर पा रही है। साथ ही बेरोजगारी भी बड़ा मुद्दा है जिसको भाजपा सही तरीके से शायद डील नहीं कर पाई। कुछ ऐसी ही समस्याओं के कारण उपजती है एंटी इनकम्बेंसी।
कुल मिलाकर भाजपा अब नए मुद्दे बना नहीं पा रही है। पुराने मुद्दों पर अब चुनाव जीतना संभव नहीं दिख रहा है। बिहार और उत्तर प्रदेश में हिंदुओं से बढ़कर जाति का मुद्दा है। शायद इसलिए भाजपा ने अब अपने मूल विचार और सिद्धांत से समझौता कर लिया है, इनको दरकिनार कर दिया है। आरएसएस भी अब सत्ता की चाशनी में डूबा सा लगने लगा है और लग्जरी सुविधाओं यानी विलासिता की वस्तुओं की आदत ने आरएसएस को भी शायद अब मजबूर सा कर दिया होगा। बहरहाल जो भी हो, पर अब इतना तो तय है कि भाजपा के लिए हिंदू से ज्यादा सत्ता महत्वपूर्ण दिख रही है। एन केन प्रकरण सत्ता पर काबिज होना है, इसलिए हिंदुओं को एक है तो सेफ है कहने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शायद हिंदुओं को अनसेफ करना चाहते होंगे। तभी तो हिंदू एक है तो सेफ है कि नारा देने वाले, बयान देने वाले नेता अब इन्हीं हिंदुओं को जातियों में बांटेंगे और उस पर सरकारी मोहर लगाकर आंकड़े जारी करेंगे। देखना दिलचस्प होगा कि भाजपा की यह कूटनीतिक चाल आगामी चुनावों में कितना लाभ देती है। हमारा प्रयास आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।